Yo, what is up, everyone? It's your boy DJ Lush back again, back with another podcast. तो आज के हमारे गेस्ट हैं 0172 फ्रॉम चंडीगढ़। ये एक टेक्नो डुओ है, तो आओ यार इनसे बात करते हैं। तो व्हाट्सअप भाई, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया ब्रो। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया निश भाई। तो सबसे पहले हमको ये बताओ यार, हाउ यू केम अप विद दिस आइडिया 0172? ब्रदर, अब ऐसा था कि हम दोनों इंडिविजुअली कर रहे थे डीजे, और उससे पहले हम लाइक फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स हम कर रहे थे साथ में क्लब। ओके। तो बीच में क्या हुआ कि हम दोनों अलग हो गए, अपने अपनी डीजेइंग में हम चले गए इंडिविजुअली। मैं थोड़ा कमर्शियल में चला गया, ये चले गए साए वगैरह में, और ही वाज इनटू साए ओनली। ओके। और ये कसौल वगैरह में प्ले कर रहे थे, मैं गोवा था। तो एक जब मैं वापस आया लास्ट ईयर गोवा से, तब मैंने इनका फ्लायर देखा चंडीगढ़ में, ट्राई सिटी में, और यहाँ पे इतना सीन नहीं था टेक्नो का। ओके। तो मैंने इनको टेक्स्ट किया कि ब्रदर आप भी इस म्यूजिक में कर रहे हो और मुझे भी टेक्नो में इंटरेस्ट है, तो मुझे टेक्नो करना है, तो लेट्स मेक अ डुओ और देखते हैं कि कुछ कर सकते हैं हम इसके साथ। तो फिर हम मिले, हमारी बातचीत हुई और थोड़ा हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी, और हम जानते भी बहुत पुराने थे। तो हमने सोचा कि चलो करते हैं। उसके बाद इनके कुछ कॉन्टेक्ट्स थे, क्योंकि ये ऑलरेडी इस सिटी में कर रहे थे, तो इनके कुछ कॉन्टेक्ट से हम मिले, हमारी बात हुई। तो लास्ट ईयर 22 में हमारी फर्स्ट गिग हुई। हमने पहली पार्टी की हमने 24th ऑफ क्रिसमस। ओके। वो टेक्नो इवेंट था, वो था नटराज म्यूजिक फेस्टिवल वीकेंड। तो वो हमने किया, वो काफ़ी अच्छा गया, रिस्पॉन्स अच्छा आया। हाँ। देन उसके बाद उन्होंने हमें न्यू ईयर पार्टी ऑफर की। ओके। तो न्यू ईयर पार्टी भी हमारी बहुत अच्छी गई। कहाँ पे थे ये दोनों इवेंट्स? जो ये 24th को था, जो प्री क्रिसमस, ये था चंडीगढ़ में ही था। मतलब इट्स काइंड थोड़ा अंडरग्राउंड सीन था। ओके। तो आउटस्कर्ट हिडन पार्टीज थी। हाँ, हिडन पार्टी लाइक टेक्नो फुल एकदम बढ़िया सीन। फिर जो सेकंड वाली हुई है वो भी थोड़ा हिडन प्लेस पे हुई थी, क्योंकि ये पार्टीज जो होती है ये सुबह 7, 8, 9 बजे तक चलती है। हाँ। और आपको पता है कि ये पार्टीज थोड़ा अलाउड नहीं है यहाँ पे। हाँ, अलाउड नहीं है। उसके बाद हम कर रहे हैं अब। अभी हमने 2 वीक पहले हमने 15 जून को हमने एक और इवेंट किया है। एक बहुत अच्छा टैग है यहाँ ट्राई सिटी का, नो प्लान बी नाम से। ओके। वो बहुत अच्छे इवेंट्स करवा रहे हैं। अभी हमने वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट ऑफ टेक्नो सीन इन इंडिया, ऑलमोस्ट ह्यूमन, उसके साथ हमने अभी स्टेज शेयर किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो हमारा। बहुत सही है भाई। तो आप बताओ भाई, आपका टेक्नो में कैसे इंटरेस्ट था, कैसे इंटरेस्ट आया? मतलब ऐसा सीन था कि शुरू से, मतलब मैं हिमाचल से, आई बिलोंग टू हिमाचल, सो आई वाज लाइक कसौल में काफ़ी आना जाना। तो कसौल रहे काफ़ी टाइम, सीन देखा। तो गोवा ट्रांस वगैरह म्यूजिक में काफ़ी सीन था। देन फिर यहाँ पे आए, वापस आए, तो कुछ जर्मन के लोग मिले मुझे कसौल में। तो दे वर लाइक कि भाई टेक्नो, यू गाइज इनटू टेक्नो। तो आई नेवर हर्ड ऑफ टेक्नो। तो उन्होंने मेरे को 2-3 ट्रैक्स बताए। देन मैंने कहा यार हाँ, ये भी एक जॉनर है जिस पे काम कर सकते हैं। तो मैं वापस आया चंडीगढ़। तो निकॉम से मतलब मेरे किसी के थ्रू बात हुई। तो निकॉम वाज लाइक ही इज अ गाय हु प्लान्स टेक्नो इन चंडीगढ़। तो केजी भाई को मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा केजी भाई ऐसा ऐसा सीन है, मैं अभी नया हूँ थोड़ा, मुझे अभी इतना मतलब मैं इतना पॉलिश नहीं था उस टाइम डीजिंग में। तो केजी भाई को मैंने कांटेक्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, हम करते हैं, सीन बनाते हैं। तो केजी सेड कि ठीक है मैं आता हूँ। एक दिन हम बैठे, हमने ऐसे ही मतलब जनरली बात करी। हमने एक दो ट्रैक्स मैंने बताए केजी भाई को, एक दो इन्होंने बताए। देन हमें वो 24th की गिग मिली। फिर हम दोनों ने मतलब काम शुरू करना दिया, धीरे धीरे न्यू ईयर हुआ। फिर हमने सोचा कि चल नाम चेंज करते, लाइक हम 0172 कैसे आए। फिर हमने नाम चेंज किया। तो देन वी मेट अ गर्ल, जशन नाम था, मतलब जो हमें अभी करेंटली मैनेज कर रही है। तो हम तीनों ने मतलब एक दिन बैठे, हमने करा कि कैसे कैसे प्लान करना है, कैसे कैसे गिग करनी है, कौन मतलब हैंडल करेगा, लाइक शी इज हैंडलिंग आवर इंस्टाग्राम एंड ऑल द प्रोफाइल, है ना किस भाई। और बस ऐसे ही करके हम दोनों ने सोचा कि चलो करते हैं, सीन करते हैं। फिर हम दोनों बहुत अलग थे। लाइक यहाँ पे बहुत मेलो टेक्नो बजता है, लाइक 126 BPM और ये दो। और मैं मतलब शुरू से साइज सुना, तो मतलब इस साइज की 146 BPM, बहुत हाई BPM चाहिए। तो हम दोनों हार्ड टेक्नो में। फिर हमने बात करी कि यार हमें सेट दो थोड़ा ऐसे कि हम अलग ही जॉनर बजाएंगे, लाइक मेलो वेलो ठीक है हम बजा लेते हैं, पर ऐसा कोई सीन नहीं। फिर हमें अभी लास्ट रिसेंटली मिली है, और इससे पहले न्यू ईयर मिली थी जब हमें निकॉम ने दी थी। वो भी हमें मतलब लाइक
आखिरी का सेट मिला था, लाइक काफ़ी सीन था, हमने तो जाके हमारा टेक्नो में थोड़ा सीन बना, तो इस कारण फिर हम टेक्नो में ही हैं। ओके, मतलब केजी भाई का बहुत रोल रहा है इसमें पूरे सीन में, मतलब बहुत सही है भाई, नहीं अच्छा कर रहे हो यार, बढ़िया है, करते रहो। और हमें ये भी बताओ कि कहाँ कहाँ पे आप प्ले कर चुके हो एज 0172? एज 0172 तो चंडीगढ़ में लाइक 10 to 12 प्लेसेस है, अच्छा। जो कि क्लब्स भी इंक्लूड होते हैं उसमें, हिडन प्लेसेस भी इंक्लूड होती है। तो 2 साल के अकॉर्डिंग आई गेस हमने मार्केट बना ली है। चंडीगढ़ के टेक्नो इवेंट्स जो हो रहे हैं उनमें से सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगता है? अभी तो फिलहाल नो प्लान भी लग रहा है, No क्योंकि Plan भी। जिस टाइप के जैसे नाम बुला रहे हो, जैसे जैसे आर्टिस्ट बुला रहे हो, तो वो अभी कोई नहीं बुला रहा है सिटी में। सारे सिर्फ अपने फ्रेंड्स बुला रहे हैं, या जो कॉमन हो चुके हैं सिर्फ वही बुला रहे हैं। बट जो एक अच्छे हेडलाइनर्स बना रहे हैं वो नो प्लान भी कर रहा है। तो अभी आप फुल ऑन हार्ड टेक्नो प्ले कर रहे हो? जी जी। नो मेलो थिंग? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके, तो यार काफी लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है कि टेक्नो तो बस ड्रग्स करके एंजॉय किया जाता है। तो इस बारे में क्या क्या व्यूज है आपके? आई गेस ये एक मिथ है सिर्फ, अच्छा। क्योंकि अगर आप कमर्शियल म्यूजिक की पार्टी में भी जाते हो, आप वहाँ भी देखते हो कि लोग डांस करते हैं सिर्फ अल्कोहल में। तो टेक्नो पार्टीज में भी यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल रहता है वहाँ पे। वहाँ कुछ एज सब्सटेंसेस यूज नहीं कर सकते और अलाउड भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी रहती है। ओके, तो आई गेस ये मिथ है। मैंने तो नहीं देखा है ये, हमारी टीम। आपके क्या व्यूज है? हमने आज तक मतलब इतना करा है, लाइक चंडीगढ़ में तो इट्स लाइक चंडीगढ़ में तो नहीं है, बट ये थोड़ा मिथ बन गया, लोगों को म्यूजिक समझ नहीं आता तो देवर लाइक कि टेक्नो पे नाच रहे हैं, ऐसे कौन नाच सकता है। तो और क्राउड को आप कैसे देखते हो? कि मेरे को लगता है कि भाई लोग थोड़ा हाई होके बस बज रहे होते हैं, उनको ये है कि जेनजी वाली फील लगती है मेरे को कि ये जॉनर नया आया है, सुना है टेक्नो बहुत कूल लग रहा है रील्स पे, तो मैं भी इस पार्टी में जाऊंगा। आपको कैसा लगता है कि वो लोग सच में म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं पार्टीज में यहाँ के लोग? नहीं, ऐसे बहुत है कि जो सिर्फ पोल देखने के लिए आते हैं, हाँ, सिर्फ स्टोरीज के लिए आते हैं। बट बहुत सारे लाइक अगर 100% में से मैं आपको बताऊं तो 60% लोग हार्डकोर सुनने वाले ही आएंगे, क्योंकि ये हर किसी को नहीं पता चलती है ये पार्टी, जो अच्छी पार्टी तो। दूसरा, हमें क्राउड अब रीड करना आ गया है उतना कि हमें पता चल जाता है एंट्री करते ही कि यहाँ पे कैसा म्यूजिक होने वाला है। और सेकेंडली, जिस टाइप के आर्टिस्ट बुलाते हैं लोग, तो उनका क्राउड भी वैसा ही क्रीम होता है। तो आप लोग का सेट प्रिपेयर्ड रहता है थोड़ा बहुत, या फिर आप बिल्कुल ऑन द गो ही ट्रैक सिलेक्ट करते हो और प्ले करते हो? नहीं, जो टेक्नो का सीन ऐसा है कि ये एक तरह की जर्नी है। राइट। तो आपको 1 घंटा मिलता है, वो आपको जर्नी क्रिएट करनी है। वो सिर्फ जाके आपको सिर्फ जर्नी एक्सप्लेन कर दो हमारे व्यूअर्स को कि जर्नी क्या होती है यार म्यूजिक की। जर्नी जैसे 7 to 8 आवर्स की पार्टी होती है, तो जो सबसे पहले ही आता है, जो ओपन करता है, जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि मेलो म्यूजिक, तो वैसे ही टाइम का होता है कि जो शुरू में प्ले कर रहे हैं वो मेलो, वो अगले वाले के लिए एक वाइब सेट करके जाएगा। ये अभी थोड़ा ग्रूव कर रहे लोग, फिर उसके बाद थोड़ा फास्ट, फिर थोड़ा सा वो हार्ड होते होते फिर वो एंड में पीक पे चला जाता है एकदम। तो ऐसे वो जर्नी होती है, और उसी हिसाब से कि हमारा कौन से नंबर पे सेट है, तो हम उस हिसाब से अपना सेट प्रिपेयर करके जाते हैं। समटाइम्स लाइक कि जैसे हमें बोला 1 घंटे का सेट है, कई बार 2 का भी हो जाता है, तो इस लाइक कि हम 1 घंटे का तो प्रिपेयर करके चलते हैं कि हमने ये ट्रैक्स बजाने हैं, ये पहला ट्रैक, दूसरा ट्रैक, तीसरा ट्रैक, ऐसे। तो 1 घंटा ज्यादा हो गए तो हम प्रिपेयर रहते हैं हमेशा, चाहे हमें कुछ भी बजवा लो। सही है। बट वी आर मोर इनटू बर्लिन टेक्नो। जर्मन थिंग, वो थोड़ा सा ब्रूटल होता है, वो लाइक मेलो नहीं होता है, वो एकदम ब्रूटल रहता है। Like people just want to एकदम वाइल्ड होना बहुत जरूरी है। kill all the people who are in the club। हाँ, तो आप लोग अपने एडिट्स वगैरह भी बनाते हो या फिर ट्रैक्स ही प्ले करते हो? नहीं, फिलहाल तो हम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम अपनी सिर्फ मार्केट एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हमें अभी लोग जाने। हाँ, क्योंकि 2 ही साल हुए हैं और पहले से ही लोग यहाँ पे बहुत टाइम से कर रहे हैं, सीन में है, और अभी हम नए हैं सीन। 2 साल भी कुछ ज्यादा नहीं होता है। हाँ, तो हम अभी नए हैं सीन में, तो अभी हम मार्केट में जगह बना रहे हैं। अभी तो सिर्फ
चंडीगढ़ के ही आसपास किया है हमने, ओके, या गोवा और कसौल में किया है, बट अभी हम थोड़ा और सिटीज में जाना चाहते हैं। ठीक है। जब थोड़ा जाएंगे उसके बाद मे भी हम कुछ काम करें। प्रोडक्शन स्टार्ट करें कुछ हार्ड टेक हाँ, क्या लगता है प्रोडक्शन से कुछ और ज्यादा रीच मिलेगी या बिल्कुल। ऐसा ही रहेगा सीन? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। प्रोडक्शन तो एक +1 लेवल है। अगर आप किसी भी डीजे को पूछोगे, आप प्रोड्यूसर को पूछोगे, तो प्रोड्यूसर होना तो हमेशा से ही +1। राइट। तो आपने तो भाई कमर्शियल पार्टीज भी किए हैं, टेक्नो भी किया है, क्या डिफरेंस है कमर्शियल पार्टीज में और टेक्नो पार्टीज में? आपको ज्यादा टेक्नो क्यों पसंद आ रही है अभी? टेक्नो इसलिए क्योंकि जैसे मैं गोवा में था, एक 1.5 साल में गोवा में था, तो वहाँ मैंने वाइब देखी है। और एक बड़ा डिफरेंस क्या है कमर्शियल और टेक्नो में, कि टेक्नो म्यूजिक में आपको आगे ना कोई तंग नहीं रहता है। हाँ, कि ये गाना बजा दे या कुछ बजा दे। हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। वरना आप कमर्शियल पार्टीज में देखते हो हर जगह, कोई भी बड़े से बड़ा क्लब हो, छोटे छोटे हो, हर जगह आपको थोड़ी हरासमेंट रहती है। तो एक उस वजह से भी मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता ये म्यूजिक, और कर भी लिया है काफी टाइम। हाँ, और अब बहुत ज्यादा ना कमर्शियल की मार्केट सेचुरेट हो चुकी है, मेन स्ट्रीम हो गया है ये, तो अब मुझे commercial। इतना मजा नहीं आता उसमें। और जो टेक्नो सीन है, और जो जैसे आजकल डीएनबी भी हो गया, हाँ, ये सब अभी सीन आ रहे हैं। अभी लोगों को ये पता चल रहा है, इवॉल्व हो रहा है इसका सीन। तो टाइम के साथ चलना भी बहुत जरूरी है। राइट। तो टेक्नो इवेंट्स में भी जैसे आपने बताया कुछ लोग आते हैं बस स्टोरीज बनाने के लिए, या तो वो लोग कभी बोलते हैं आपको कि भाई ये गाना बजा दे या कुछ और बजा दे, सेम सेम बीट चल रही है? अब देखो, आप जो टेक्नो पार्टीज का कल्चर होता है ना, आप वहाँ पे किसी को नहीं देखोगे कि कोई भी स्टेज के पास आके कि कुछ भी रिक्वेस्ट करे या बात भी कर पाए, वो अलाउड ही नहीं होता है। अलाउड ही नहीं, बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है जी। और दूसरा क्या है कि अब कोई एक इंसान नहीं कर रहा है तो फिर दूसरा भी नहीं करेगा उस चीज। हाँ, अगर कोई भी नहीं कर रहा है, 100 लोगों में से एक भी नहीं कर रहा है, तो दूसरा भी नहीं करेगा फिर। हाँ। तो हमें इस टेक्नो कल्चर के बारे में बताओ यार। मैंने एक दो जगह देखा है कोई फायर शॉट्स चल रहे हैं, फायर एक्ट्स चल रहे हैं, अलग अलग एक्ट्स हो रहे होते हैं टेक्नो इवेंट्स में। क्या कल्चर, थोड़ा बताओ हमारे ऑडियंस को। तो फायर एक्ट्स वगैरह तो देखो कमर्शियल पार्टीज में भी होते हैं। अगर आप बड़े इवेंट्स में जाएं आप, या फिर ओपन फेस्टिवल्स में जाएं, एज सच ये कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि ये सिर्फ टेक्नो में होता है। बट ये जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए होता है, अट्रैक्शन के लिए। और तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ एड ऑन्स है। और एक वो भाई, वो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डापू। डाबरू। डापू। डापू, ये भी घुमा के दिखाओ यार हमको। ये भी काफी टेक्नो पार्टीज में देखा है मैंने। ये इट्स लाइक मोर लाइक अ इजरायली थिंग, पर ये अब थोड़ा यहाँ पे टेक्नो में भी इंट्रोड्यूस हो गया है। हाँ, देयर इज वन गाय जो लेके आता है, तो कौन लेके आता है? तो नाम नहीं पता है, पर हाँ एक लड़का आता है गाय होता है डापू। और अब मेरे पास भी हो गया, मैं भी डापू के साथ जाया करूँ। सही है। तो ब्रो, आपका फेवरेट टेक्नो डीजे कौन है अभी वर्ल्ड वाइड, और एक इंडियन डीजे? इंडियन में तो मैं अभी डोंट टेक मी रॉन्ग, बट मैं अभी किसी को इतना एडमायर करता नहीं हूँ। ओके। नहीं, एक है मफाइजा। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो। मैंने उनको यहीं चंडीगढ़ में सुना था फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत मतलब फायर प्ले करती है, बहुत एनर्जी से प्ले करती है, और वो लाइक इंटरनेशनल शोज भी करती है। और अगर इंटरनेशनल में आप बात करें तो मुझे शार्लेट द वेट, ये बेल्जियन आर्टिस्ट है। इनफैक्ट मैंने उनको ही सुन के मैं इस लाइन में आया था। भाई दोनों फेवरेट डीजे फीमेल ही क्यों है भाई, ये बताओ? फीमेल ऐसा कुछ नहीं है। भाई कुछ तो है, बताओ। लॉकडाउन जब हुआ था, तो लॉकडाउन में मैं ऐसे ही लाइक म्यूजिक में एक्सप्लोर कर रहा था, तो कुछ था नहीं करने के लिए और उसके अलावा। तब मैंने शार्लेट को सुना, शार्लेट द वेट को, ये जो बेल्जियन आर्टिस्ट है। हाँ। तब इनका नाम इतना बड़ा भी नहीं था, तब मैंने इनको सुना था, तो मुझे वो अच्छा लगने लगा, तो फिर मैं कॉन्टिन्यूसली उनको सुनने लग गया। मैं उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा टेक्नो भी एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैं ऐसे टेक्नो में भी आया, और वो मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है। और आपके कौन से फेवरेट डीजेस हैं? मेरे इन लाइक
मतलब In India and इंडिया के worldwide. बाहर तो आई लाइक क्या 9x9 हम्म 9x9 से मतलब डुओ आर्टिस्ट है वो भी, हाँ और एक निकी मोरेनो, हम्म वो भी आई गेस शायद वो जर्मन का ही आर्टिस्ट है, लाइक बहुत क्रेजी मतलब मैं इन दोनों आर्टिस्ट को लेके मतलब मैं टेक्नो सीन में आया हूँ। हम्म इंडिया में आई गेस कॉलिजन करके एक फीमेल डीजे है, लाइक शी प्ले हार्ड डीजे हार्ड टेक्नो, हम्म तो उसको मैंने एक बार सुना था, लाइक हार्ड रॉक कैफे आई थी वो 9 AM का कोई था सीन, मतलब उनका इवेंट था, तो मेरे को कॉलिजन पसंद है इंडिया में, तो आई गेस माफियाजा को भी मैंने सुना है एज सच, बट एज कम्पेयर टू कॉलिजन मुझे कॉलिजन ज़्यादा पसंद है। ओके। अदर देन टेक्नो म्यूजिक और क्या पसंद है लाइफ में, और क्या करना पसंद है? अदर देन टेक्नो तो अदर देन म्यूजिक। म्यूजिक, हम्म एक तो क्रिकेट है। क्रिकेट। क्रिकेट में बहुत हार्डकोर फैन हूँ क्रिकेट का। अभी वर्ल्ड कप जीते थे तो शर्ट उतार के ऐसे किया था क्या? नहीं नहीं नहीं। बट सेलिब्रेट जरूर किया था। सही है ब्रो। और उसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ म्यूजिक के अराउंड म्यूजिक ही है। और आपका? डीजे मतलब एज सच प्रोफेशन वाइज एक्सेप्ट फ्रॉम मतलब डीजे के अलावा, हाँ तो मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ मतलब मैं नर्सिंग करी है मैंने, तो जस्ट कंप्लीट हुई है, तो आई एम RN। और डीजे के अलावा तो लाइक मोर लाइक इन ट्रैवलिंग, और इसका काफ़ी रहा है शुरू से क्रेज, घूमा फिरा ज़्यादा हूँ, बाद में म्यूज़िक में आया है, तो यही रहा है। और एज अ जॉनर देखेंगे तो आई गेस गोवा ट्रांस मैं कहूँगा कि अगर मेरे को किसी और, अगर मेरे को टेक्नो के अलावा कुछ सुनना है तो गोना भी लाइक गोवा ट्रांस, ओके। बट केजी भाई कमर्शियल। और आपका फेवरेट फेवरेट टेक्नो ट्रैक? तो वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अभी करंट फेवरेट? बट अभी एक मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा है ट्रैक का, भी रिसेंटली मैंने सुना था 3-4 दिन पहले। एक वो भी बर्लिन की आर्टिस्ट है, वो भी फीमेल आर्टिस्ट है। भाई सारे फीमेल डीजेस ही सुन रहे हैं, कैसी भाई है? बट वो बहुत क्रेजी म्यूजिक बना रही है आजकल ना, फीमेल आर्टिस्ट। तो एक इंट्रो करके समथिंग है, वो बहुत हार्डकोर है, तो मैं आजकल वही है मेरा फेवरेट। ओके। और आपका? मेरा है निकी मोरेनो का पर्पल विंडो। पर्पल विंडो, ओके। इंडियन डीजेस के ट्रैक भी प्ले करते हो आप अपने इवेंट्स पे? अभी तक तो हमने शायद मेलो में प्ले किया होगा आई गेस केजी भाई, हमने मेरी नॉलेज में तो आई गेस किसी का नहीं किया। नहीं, अभी तक किसी का नहीं किया। और इंडियन टेक्नो सीन में आपको बेस्ट प्रोड्यूसर कौन लगता है? प्रोड्यूसर? हाँ। प्रोड्यूसर अभी एक आत्मा नाम से है। हाँ आत्मा नाम से, वो चंडीगढ़ से है, तो उनका मुझे अच्छा लगता है। और वो सिर्फ टेक्नो नहीं करते, वो प्रोग्रेसिव हाउस, वो सारा कुछ करते हैं, और मुझे उनकी प्रोडक्शन काफी क्लीन है, वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को अभी तक इंडियन प्रोड्यूसर के सीन। और आपको? आई गेस कॉलिजन। शी इज़ अ गुड आर्टिस्ट प्लस अ गुड प्रोड्यूसर ऑल्सो, तो मुझे नहीं लगता कि और कोई, मतलब आई गेस मेरी नॉलेज में तो नहीं है जो हार्ड टेक्नो में जाता है लड़कियों में, मोर लाइक फीमेल्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नो क्राउड को आप कुछ बोलना चाहोगे कि थोड़ा एजुकेट करना चाहोगे अबाउट द जॉनर एंड अबाउट द कल्चर? नहीं, जो देखो, जो एक्चुअल में टेक्नो सुनने आते हैं जो इस म्यूजिक में, उनको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। या जो आना चाह रहे हैं? जो आना चाह रहे हैं, सिर्फ मैं उनको ये बोलूँगा कि एक तो एक ये मेडिटेशन की तरह भी आप ले सकते हो उसको, क्योंकि गुम हो जाता है इंसान इस म्यूजिक में। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ सब्सटेंसेस लेने ही पड़े, या कुछ भी अल्कोहल या कुछ भी लेना पड़े, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसमें आओगे तो इसमें आपको एज कम्पेयर टू कमर्शियल सीन थोड़ा क्रीम भी मिलता है, क्रीम क्राउड भी होता है, और इनके इवेंट्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं एज कम्पेयर टू कमर्शियल म्यूजिक इन माय नॉलेज इन ट्राई सिटी। मैं बाहर की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन ट्राई सिटी इनके जो इवेंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। तो एक बार ही आप आओ, आप देखो, क्योंकि कमर्शियल सीन बहुत ज़्यादा हो गया है, और बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि सैचुरेट हो चुका है इस टाइम। तो आप लोगों को भी कुछ नया सुनना चाहिए,
क्या पता आपको वो अच्छा लगे। हाँ राइट। और टेक्नो डीजेस जो आ रहे हैं अभी मार्केट में, नए बिगिनर डीजेस, उनको क्या आप बोलना चाहोगे कि आप कैसे राइज कर सकते हो? उनको देखो, राइज का तो हम अभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम भी अभी राइजिंग पीरियड में हैं। बट नॉट ओनली टेक्नो डीजे, बट किसी भी जॉनर के है डीजे। सबसे पहली बात की आप सिंक मत यूज कीजिए, नेवर यूज द सिंक सबसे बड़ी बात है। तो आपके जब तक आपके ईयर ट्रेंड नहीं होंगे ना, आप नहीं आप कामयाब हो पाओगे। ओके। अगर आपके कानों की ट्रेनिंग ऐसी हो रखी है कि आप बस प्ले कर सकते हो किसी भी प्लेयर, तो आप कहीं भी फाड़ सकते हो। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था एक इवेंट पे, क्योंकि हम सिंक यूज नहीं करते पहले। तो हम प्ले कर रहे थे, हमारा सेट खत्म हो गया था। राइट, वो कौन सी पार्टी है, नाम नहीं लूंगा, काफी काफी बड़ा नाम है वो। अगर आप चंडीगढ़ और दिल्ली के सीन की बात करें तो काफी बड़ा नाम है वो। तो हम प्ले कर रहे थे, हमारा सेट खत्म हो गया था और काफी बड़ा इवेंट था वो। तो उसके बाद वो आर्टिस्ट आते हैं, तो वो आर्टिस्ट उस प्लेयर को लाइक, हमारे पास 2000 Nexus S2 थे उस टाइम। बट क्या हुआ कि एक कंसोल के ऊपर, एक प्लेयर के ऊपर किसी ने अल्कोहल गिरा दिया। ओके। तो उस वजह से वो खराब हो गया। तो उसकी जगह पे 350 प्लेयर वहां रखी है। ओके। और आपको पता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है। हाँ, बहुत जो डिफरेंस भी है। आर्टिस्ट लोग हैं जो पार्टीज में जाते हैं उनको पता होगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो था, बट हमें तो पता है ना, और हमने अपने गाने ऐसे प्रिपेयर किए हुए और हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो रखी है, तो हम चला सकते हैं। हमें कोई भी इक्विपमेंट आप दे दो, तो हमने चला लिए। बट उसके बाद जब वो आर्टिस्ट आए तो उस आर्टिस्ट ने आगे देखते ही बोला कि ब्रो, हाउ कैन आई प्ले ऑन दिस, देयर इज नो सिंग बटन। उसका फर्स्ट एंड वी क्वेश्चन वर ये लाइक, था। ब्रो इतना बड़ा नाम एंड ही इज आस्किंग दिस कि ब्रो आई कैन प्ले ऑन दिस प्लेयर, देयर इज नो सिंग। अभी हार्डवेल का भी एक सीन हुआ है, आपने देखा क्या वो? हार्डवेल का वो कैसे हार्डवेल हुआ ने था कि वो सागा फेस्टिवल था। सागा फेस्टिवल, तो उसमें एक तो उनके जो प्लेयर्स थे वो फक्ड अप थे, जो उन्होंने बोला क्राउड में आगे ओपनली। हाँ। और दूसरा, उनको पे भी नहीं किया जाएगा। ये आई गेस ये दोनों प्रॉब्लम तो चलती रहती है। बट क्या क्राउड के सामने आके ये सब बोलना ठीक है, या फिर एक अनप्रोफेशनल मूव लगा ये आपको? अब देखिए आप कि अब ये सिचुएशन टू सिचुएशन, इवेंट टू इवेंट और आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट और किस लेवल पे कर रहे हैं उसके हिसाब से वेरी करते हैं। अब आपको पता है कि हार्डवेल कितना बड़ा नाम है। हाँ। अब उनका सेट था वहां पे, अगर वो प्ले नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वैसे भी प्ले नहीं किया, बट वो बिना रीजन दिए चले जाते और सिर्फ अपने इंस्टा हैंडल या किसी के सोशल हैंडल पे डाल देते कि ये सीन हुआ है, या नहीं एक्सप्लेन करते, तो फैंस के मन में उनके लिए थोड़ा नेगेटिव थॉट आया। हाँ राइट। क्योंकि उन्होंने सिर्फ टिकट्स हार्डवेल के लिए ली। तो आई गेस ये कहीं ना कहीं ये ठीक भी था। बट उनको आई गेस सोशल मीडिया पे जाके उनको बाद में डालना चाहिए था, रादर देन कि लाइव। हाँ ओके। तो अभी मेन स्ट्रीम स्टेजेस पे लाइक टुमारोलैंड हो गया, अल्ट्रा म्यूजिक फेस्ट हो गया, उसमें क्या हो रहा है कि कमर्शियल गाने को टेक्नो के ड्रम्स देके ये वाला म्यूजिक आजकल मेन स्ट्रीम आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है, कमर्शियल प्लस टेक्नो कैसा लग रहा है? ठीक है कहीं हद तक, क्योंकि अभी आप देखो कि फ्यूजन का टाइम शुरू हो गया है। क्योंकि और सिर्फ टेक्नो नहीं, और जॉनर्स भी आप देखो, उसमें भी कमर्शियल म्यूजिक आ गए। हाँ। अब उसको उसके साथ मिक्स करके, जैसे डीएनबी भी है। तो डीएनबी में भी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि डीएनबी कमर्शियल नहीं है, हाँ, अंडरग्राउंड जॉनर है, राइट। बट अब डीएनबी में भी आप देखो, आप जैसे पंजाबी ट्रैक्स बहुत आ रहे हैं, हिंदी ट्रैक्स बहुत आ रहे हैं, लिक्विड ड्रम बेस में भी आ रहे हैं। मतलब आजकल टाइम है फ्यूजन का, तो ठीक है अब चल रहा है, टाइम के साथ चलना पड़ेगा। तो क्राउड को अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है, तो आई गेस ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने भी ऐसा कुछ ट्रैक्स अपनी प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं जो कमर्शियल लोगों के लिए भी हो? हाँ बिल्कुल, अभी लास्ट टाइम ही हमने प्ले किया था एक एमिनेम को, तो आई गेस सारे जानते हैं।
तो एमएनएम का एक बहुत पुराना ट्रैक है, आई नीड अ डॉक्टर है, हम्म तो उसको उसका था एक, ओके बहुत ब्रूटल था वो। हम्म एक मिक्स था, टेक्नो मिक्स था, हम्म तो हमने वो एक प्ले किया था। और एक हाउस म्यूजिक है, हम्म पैगी ग्रू करके आर्टिस्ट है, हम्म साउथ कोरिया की है वो। हम्म तो उनका एक अभी रिसेंटली ट्रैक बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। ना 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 Recently, हाँ, हाँ तो एक उसके साथ था, हम्म तो हमने वो भी प्ले किया। ओके। तो आपकी प्रेपरेशन कैसे सेम सेम यूएसबी में होती है आपकी प्लेलिस्ट, या फिर आप दोनों अलग अलग अपनी प्लेलिस्ट यूज करते हो? जैसे एक फाइनल होती है, हाँ तो हम प्लान आउट करते हैं कि कहाँ बैठना है। हम्म बैठ के हम काम करते हैं पहले प्लेलिस्ट के ऊपर, हम्म फिर हम कम से कम 3-4 पेन ड्राइव्स में रेडी रखते हम हैं। रिकॉर्ड बॉक्स से उसको एक्सपोर्ट सिंग करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, राइट तो राइट प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। हम्म क्योंकि आप देखिए, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर आपको पे कर रहे हैं हम्म उस 1 घंटे के लिए, हम्म और मे भी कुछ क्राउड है जो सिर्फ आपको सुनने आ रहा है, राइट हम्म तो वहाँ पे अगर आप एक पेन ड्राइव लेके जा रहे हो और उसके साथ भी फकअप हो जाए, हम्म तो फिर वो तो आप मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं ना, आप बहुत ही करेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर कोई आप पे ट्रस्ट करके आपको बुक कर रहा है, आपको पे कर रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है, तो आपको इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि कुछ फकअप ना हो और बैकअप रखना ही चाहिए। आई गेस ये न्यू डीजेस के लिए एक मैसेज होगा कि हाँ। ऑलवेज प्रिपेयर 2-3 पेन ड्राइव्स। क्योंकि अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एक डीजे आए थे, तो कुछ सिनेरियो हो गया था, तो उन्होंने बोला कि ब्रो आई हैव ओनली वन पेन ड्राइव, अगर ये भी करप्ट हो जाती तो स्क्रीन हो जाता है। तो आई सेड ब्रो, और पेन ड्राइव भी रखना यू नीड आपको बहुत बैकअप, जरूरी है। हाँ ऑलवेज कैरी वन बैकअप और टू, है ना? बिकॉज क्योंकि ये सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस नहीं है ना, वो आप पूरा इवेंट फकअप कर सकते हो। राइट राइट यू नेवर नो कि कब कौन सी पेन ड्राइव हाँ। चले कब ना चले, तो इट्स लाइक कि एक या हमारे तो उस एक इवेंट में बेसिक प्लेयर्स ही खराब हो गए थे, ये तो फिर पेन ड्राइव। और आप एज अ डुओ आप कैसे परफॉर्म करते हो? B2B करते हो या मतलब दोनों एक ट्रैक मिक्स करते हो मिलके? कैसे? हम B2B भी करते कर हैं और लेते हैं, कई और बार हाँ, हम हम एक साथ भी कर लेते भी हैं। करते हैं। हाँ जैसे कई ट्रैक्स में जब मैं मिक्स कर रहा हूँ या भाई मिक्स कर रहे हैं, तो उसमें कुछ इफेक्ट्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो हमें पता है क्योंकि ये हमने track वो ट्रैक्स इतने कहते हैं ना उसमें कि हमने इतने खाए हुए वो ट्रैक्स कि हमें पता है कि कहाँ पे हमें क्या चाहिए और क्या ट्रांजिशन आ रही है। तो हम वैसे प्ले करते हैं, हमारे कुछ ऐसे प्लान नहीं होता नहीं है। हम सिर्फ ये करते हैं कि हम जो अपनी प्लेलिस्ट है जो उसको अपने- अच्छे से प्रिपेयर जो हमारे अपने फेवरेट ट्रैक्स हैं वो। और आपके फेवरेट CDJs कौन से हैं? सी डीजेस तो 2000 S2 ही रहेंगे, आपके भी? ऑलवेज ओके क्योंकि जो अभी अपग्रेड आया है वो इतना पसंद आया नहीं, क्योंकि उसका जॉब इतना बस मुझे लगता है ऐसा कि इजी हो गया है सबके लिए। हाँ 3000 इज लाइक ब्रो एनीवन कैन प्ले ऑन इट, है ना? तो आई गेस स्किल्स नहीं पता लगते हैं आर्टिस्ट के कि हाँ। कौन कैसे क्या कर रहा होता है, तो आई गेस कि 2000 इज गुड फॉर डीजेस। बाकी 3000 तो चल ही रहा है। ओके सो गाइस दिस वाज इट। हमारी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे जाते जाते? बस अच्छा म्यूजिक सुनो, टेक्नो सीन में भी आओ, टेक्नो को भी एक बार एक्सप्लोर करो, राइट भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू सो मच। और हमें भी करो। हाँ और जो भी मतलब जो भी अगर क्राउड आ रहा है, कोई भी आप टेक्नो सीन आप पार्टीज देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप हमें ही फॉलो कर सकते हो, नहीं तो लश भाई को भी कर follow कर सकते सकते हो, वहाँ पे अपडेट्स आती रहती है। हाँ गाइस मैं हैंडल कर देते हैं। एंड लास्ट आप- मैसेज यही होगा कि ऑलवेज सपोर्ट योर लोकल आर्टिस्ट। राइट जो भी ऑलवेज आपके आसपास होता है, डोंट कम फॉर लाइक हेडलाइनर और सब। हर कोई अपने म्यूजिक के लिए आएगा, इसमें कोई लगता है फ्रॉम लाइक ओपनिंग सेट से लेके क्लोजिंग सेट तक हर कोई बहुत मेहनत करता है। इवन मेरे को तो ये लगता है कि हेडलाइनर से ज्यादा तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग Opening, सेट वाला हाँ। लोकल आर्टिस्ट होता है वो ज्यादा करता है। तो आई गेस कि Right. अगर कभी भी कोई इंजॉय फॉर द म्यूजिक, बट नॉट कि तुम्हारा दोस्त आ रहा है भाई मैं उसके साथ आया हूँ सिर्फ उस पे नाचूंगा। इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक ए म्यूजिक रेदर देन कि तुम दोस्तों के लिए आ रहे हो। तो बस एक यही मैसेज होगा 0172 के लिए। और एक लास्ट मैसेज यही है, कॉल फॉर डिस्ट्रक्शन, इफ यू वांट एनी डिस्ट्रक्शन इन क्लब कॉल 0172। ऑलराइट गाइस दिस वाज इट। तो मैं भाई लोग का इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ डू फॉलो देम।
एंड ऑल्सो सब्सक्राइब देयर चैनल। तो मैं इनकी सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको बुक करना है आप वहाँ से जाके बुक कर सकते हो 0172। ऑलराइट गाइज, दिस वाज इट, पीस आउट।